पति पत्नी के रिश्ते में जब आपस में कोई छोटी सी बात होती है या पत्नी अपने पति साथ अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती है, तो वो कोई भी बात छोटी सी उठा लेती है, बढ़ा चढ़ा करके उस बात पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर पत्नी चली जाती है अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके, और फिर वो वापस नहीं आती है क्योंकि वो अपने पति के साथ और ससुराल वालों के साथ रहना ही नहीं चाहती है। फिर वो जाने के बाद पति को परेशान करने के लिए उनके ऊपर झूठे केस करती है, साथ में मेंटेनेंस का भी केस करती है अपना भरण पोषण के लिए, जिससे कि पत्नी अलग हो जाए और उसको अपना मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत भी ना हो, उसे पैसा मिलता रहे। तो आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें पति के मेरे पास कमेंट आते हैं जो कि ये बोला करते हैं कि मैम मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरी पत्नी हमसे बिना किसी कारण से अलग हो गई है, तो हम उसे मेंटेनेंस क्यों दे। तो आज हम इसी विषय में इस वीडियो के माध्यम से एक जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस दे रही है तो आप कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं हर पत्नी की, हर महिला की बात नहीं करती हूँ। जो महिला प्रताड़ित होती है, जिन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है और समझौता आपस में बैठ के करने के बाद भी कोई भी मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो उस पत्नी को, अपने पति को, ससुराल वालों को सजा जरूर दिलानी चाहिए। मैं उन पत्नियों की, उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के अपने पति को, अपने ससुराल वालों को परेशान करती हैं, अलग हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि अलग होने के बाद मेरा मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, जिसकी वजह से वो 125 सीआरपीसी का केस भी डाल देती है मेंटेनेंस लेने के लिए। जब पत्नी अपने पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है या कहीं और जाकर के रहने लगती है, उसके बाद क्या करती है कि वो झूठे केस करना शुरू कर देती है, जैसे 498 ए का हुआ, डीवी का हुआ, और अपने पति को, ससुराल वालों को परेशान करने की पूरी विधिवत तरीके से प्लानिंग कर लेती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पत्नी केस करती है तो पति बहुत ज्यादा दुखी होता है, नाराज होता है, और वो फिर जो रिश्ता होता है आपस का, वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से पति दोबारा नहीं चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि जिस तरह से मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केसेस किए हैं और वो अगर मेरे पास फिर से लौट के आ जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और भी कुछ करने के लिए कोशिश करे, यानी कि और भी ज्यादा प्रताड़ित करे और हमें बुरी तरह से फंसा सकती है। अभी तो क्या है कि हमारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने झूठे केसेस किए हैं, तो इनके पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि हम लोग इसे परेशान कर रहे थे। लेकिन अगर वो दोबारा वापस आती है तो वो प्लानिंग के साथ आएगी और ऐसा षड्यंत्र रचेगी जिसकी वजह से वो सबूत को इकट्ठा कर सके। ऐसे में हम अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, पति का ये ज्यादातर कहना होता है। और दूसरी जो बात कहना होता है पति को, वो ये कहना होता है कि जब हमारी कोई गलती ही नहीं है, मेरी पत्नी हमसे बिना किसी कारण से अलग होकर के रह रही है, तो हम अपनी मेहनत की कमाई को उस महिला को, उस पत्नी को क्यों दें। जब पत्नी अलग होती है, वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो पतियों की जो ज्यादातर सोच होती है वो ये रहती है कि हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस ना दें, यानी कि कोर्ट के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस ना बांधा जाए। लेकिन कोर्ट पति की नहीं सुनती है और पति की जो सैलरी है, इनकम है, उसे देखते हुए उसे आधार बना करके पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। और जब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हो जाता है तो पति नहीं चाहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस दे, लेकिन ऑर्डर हो जाने के बाद से पति के न चाहते हुए भी पति को मेंटेनेंस देना रहता है।
तो आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको बता दें कि जब कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस लगाया जाएगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इन दोनों की शादी कब हुई है। तो आपको बता दें कि इसमें ये दिखाया जाता है कि शादी के कितने दिन तक, यानी कि शादी के बाद से कितने दिन तक पत्नी साथ में रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी सिर्फ 10 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, 15 दिन रहती है और वहां से जो मायका है वहां चली जाती है और वहां जाने के बाद वो केस करना शुरू कर देती है और मेंटेनेंस के लिए भी केस करती है कि उसे मेंटेनेंस मिलता रहे। तो कोर्ट ये चीज देखेगी कि आखिर शादी का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो कितना हुआ है, कितने दिन पति पत्नी साथ में रहे हैं। इसके अंतर्गत जब ये देखेंगे कि जो शादी के बाद रहने की जो समय अवधि है वो अगर कम है तो इससे भी पति को अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विवाह की जो अवधि है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखी जाएगी। क्योंकि जब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि पति पत्नी के शादी होने के बाद से वो कितने दिनों तक साथ में रहे हैं। दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि जो पति पत्नी हैं, जो उनके बीच में मेंटेनेंस का केस डाला गया है, जो पत्नी ने पति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस डाला है, तो वो पत्नी अपने पति के साथ कितने दिन रही हैं। यानी मान लीजिए शादी हुई है, शादी होने के बाद वो 2-4 दिन रही, फिर इसके बाद वो अपने मायके चली गई, कहीं और चली गई, वहां जाकर रहने लगी, फिर इसके बाद वो 5-6-7 महीने बाद या 1 साल बाद आती हैं, फिर अपने पति के साथ 2-4 दिन रहती हैं, फिर चली जाती हैं। इस तरह से ये देखा जाएगा कि पत्नी अपने पति के साथ रही भी कितने दिन है, उसने अपने स्त्री धर्म का पालन किया है या फिर नहीं, जो पत्नी की जिम्मेदारियां हैं उसे निभाई है या फिर नहीं। तो ये चीज भी मेंटेनेंस डिसाइड करते समय मायने रखेंगी। तीसरी चीज जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि पति के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति की इनकम ज्यादा नहीं होती है लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि पति के जो बच्चे हुए उनकी जिम्मेदारी, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी, और भी लोन कोई चल रहा है या कोई रिश्तेदार है तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी पति के ऊपर होती है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि पति के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, कितना पैसा उसके पास बच रहा है, इन सबको देखते हुए उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। तो मेंटेनेंस तभी दिया जाएगा जब उनकी सारी जो जरूरतें हैं वो क्या क्या पूरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो चीज देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं है, पत्नी कहीं जॉब कर सकती है या नहीं कर सकती है, या पत्नी का कोई बैंक बैलेंस है या पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है। सारी चीजें देखते हुए ही मेंटेनेंस तय की जाएगी। तो जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पत्नी अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो पति की सिर्फ इनकम, सैलरी नहीं देखी जाएगी, पति के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है वो सारी चीजें देखते हुए तब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी देखा जाएगा, पहले के समय में क्या होता था कि पति के अगेंस्ट में पत्नी ने कंप्लेन कर दी तो सिर्फ कंप्लेन करने के आधार पर ही मेंटेनेंस बांध दिया जाता था कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब ये भी देखा जाएगा कि पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं है, पत्नी कैपेबल है कमाने में या नहीं है, पत्नी के पास बैंक बैलेंस है या नहीं है, पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहिए या फिर कितना देना चाहिए, ये सारी चीजें सोचने के बाद तब मेंटेनेंस निर्धारित करेगी। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर महत्वपूर्ण रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।